आजकल के जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख करके एक सही जगह पर पहुंचे और अपना नाम रोशन करे और अपने जगह का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन ऐसे में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो जो कॉलेज कैंपस वाले हैं वो उनकी लापरवाही की वजह से किन्हीं का बेटा खो जाता है, किन्हीं का भाई खो जाता है। अभी हम कहलगाँव शहर में मौजूद हैं और कहलगाँव शहर का ही रहने वाला सौरभ कुमार नाम का एक छात्र जो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइनिंग का छात्र था, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ उसकी दुखद घटना वहाँ कॉलेज कैंपस में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी बहुत 3 दिन 4 दिन के बाद कॉलेज कैंपस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई और ना ही कि वहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। अभी हम उसी सौरभ कुमार के घर पर मौजूद थे और ये उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी जो कि अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, ये उनके बड़े भाई हैं जो कि ये भी वहाँ पर पहुँचे थे। इनसे भी कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आप लोग वहाँ पे जो 24 तारीख को पहुँचे, जो वहाँ बरगलाने का जो सिलसिला चला, आप लोग को क्या लगा कि कॉलेज कैंपस की लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई या फिर किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार हम लोगों को लग रहा है कुछ तो ऐसा दुर्घटना घटा जो क्या कॉलेज छुपाने का कोशिश कर रहा है, जो हम लोगों तक बात पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते क्या कम से कम इसका सच्चाई तक पहुंचा जाए और हम लोग को सच्चाई पता चले क्या आखिर में ये हुआ कैसे। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी आप लोगों से संपर्क साधने के प्रयास? नहीं, प्रशासन से कोई अभी तक कोई कॉल भी नहीं आया। 25 को जो रात में हम लोग यहाँ पहुँचे उसके बाद से कोई वहाँ पे पूरी घटना होने के क्रम में आप लोगों ने आवेदन थाना वगैरह में नहीं वहीं पे जो दिए थे आप लोग? हाँ, हम लोग जो मिसिंग केस किए वही है। घटनाओं के बारे में जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राय। आपके जो पुत्र की जो मृत्यु हुई वो किस कॉलेज में पढ़ता था? डॉक्टर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर। कैसे पता चला उनकी मृत्यु हुई? कैसे? हमको जो है सो 23 तारीख के 8 बजे रात में एक फ़ोन आया जो कि बोला कि आपका बेटा जो है सौरभ का गार्जियन बोल रहे हैं। बोले हाँ। तो सौरभ कुमार घर पे है? बोले नहीं, घर पे नहीं है, वो तो दुर्गापुर कॉलेज में है, हॉस्टल में है। तो बोला नहीं, हम हॉस्टल से ही बोल रहे हैं। सो कल दोपहर से सौरभ कुमार हॉस्टल में नहीं है। तो बोले नहीं है सर, तो ये हमारा जवाबदेही तो नहीं है, ये आपकी जवाबदेही है। तो कल दोपहर से गुम है, तो कल दिन भर बाद बीत गया, रात भी बीत गया, आज दिन भर बीता, आप हमको 8:30 बजे रात में फ़ोन कर रहे हैं। तो नहीं, हम सोचे कि घर गया होगा, बहुत बच्चा जाता है कहीं बर्थडे उड्डे में तो लेट से आता है वापस। तो बोले बर्थडे में जाता है बिना आपको सूचना दिए हुए, बिना गार्जियन को सूचना दिए हुए आप कैसे छोड़ देते हैं? बस इतने से बोले। वो जो है सो मोबाइल काट दिया। उसके बाद जो है हम 2-3 साथी को खबर किए और रात में ही हम स्कॉर्पियो बुलवाए और जो है सो गाड़ी से अपना 4 व्हीलर से गए। 23 तारीख को आपको सूचना मिली और 24 तारीख को सच सुबह पहुँच गए? सुबह हम 4:30 बजे कॉलेज के गेट पे पहुँच गए हैं, मतलब 24 तारीख को। उसी दिन रात में हम चल दिए हैं यहाँ से। 8:30 बजे सूचना मिला है, 9:30 बजे हम यहाँ से चल गए हैं दुर्गापुर के लिए, कॉलेज की तरफ। वहाँ पहुँचने के बाद गेट बंद थी, हम चल आए दुर्गापुर स्टेशन कि थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेंगे, चाय पी लेंगे। वहाँ गए तो हम बच्चा को एक प्लेटफार्म टिकट लेके हम इधर उधर छानबीन भी किए, खोजे भी प्लेटफार्म पे, तो नहीं मिला। तो हम 6 बजे फिर आए हॉस्टल। तो हॉस्टल आए तो मतलब गेट खुल गया था। हॉस्टल गए तो वहाँ जो है गार्ड बोला कि मतलब कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं? तो हम बोले सौरभ कुमार का गार्जियन आया है। तो हम लोग 4-5 आदमी थे, वो जाके ऊपर वार्डन को बोला कि मतलब सौरभ कुमार का गार्जियन आया है। वहाँ से गार्ड को बोल दिया कि बोलिए जाके कि बाथरूम में है। और वो जो है पौने घंटा पे वार्डन ऊपर से नीचे आया। तो उतना देर में अब हम लोग सोच रहे, उस समय तो हम नर्वसा गए थे, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम तो रो रहे थे। मगर अब जब हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या घटना किया है, तो अभी हमारे दिमाग में बैठ रहा है कि हमको जो है कितना ऊपर गलाया है और मेरे साथ वो क्या किया है। तो वो जो है पौने घंटा पे नीचे उतरा। उसके बाद जो है बगल का रूम खोल दिया, हम लोग को बैठाया, बोला कि बैठिए सर। और वो जो है एक रजिस्टर उल्टाने लगा और बोला कि 8:30 बजे लड़का सब सो के उठता है, तब जो है सो बुलवाते हैं, पूछताछ कीजिएगा। आपके यहाँ है तो लड़का आपका पढ़ रहा है, वो सौरभ कुमार आपका छात्र है, तो हम पूछताछ क्या करेंगे? इतना दिन से आप पूछताछ नहीं किए। बिल्कुल। कितने दिन से वहाँ पढ़ रहा था? कौन? सौरभ कुमार। वो तो लगभग दूसरा साल चल रहा था, मतलब
सेकेंड ईयर में एडमिशन दिए थे और जो है सो पॉलिटेक्निक किया था पाकुड़ कॉलेज से, और वहाँ सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ बीटेक के लिए, और जो है ये थर्ड अथी में सेमेस्टर में था ना। उसकी जो मृत्यु हुई, जैसे कि आप 24 तारीख की सुबह पहुँचे, तो आपको कब पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है? मृत्यु ये कहाँ पता चला, उसके बाद जो है 10 बजे हमको लड़का सबसे पूछवाया कि मतलब ऐसे ऐसे बात है। 10 बजे बोला मास्टर कि आपको जो है 10 बजे आपको बोला कि मतलब ये हमको बैठाया बाहर में, और 1 घंटा जो है वो 6 मास्टर से मीटिंग कर रहा था। उसके बाद हम लोग को 2 बजे घुसाया, और 2 बजे घुसाया, वहाँ जो है यही बोलने लगा कि कम पैसा भेजते थे, कितना पैसा भेजते थे, क्या करते थे, आप क्या बिजनेस करते हैं, मेरे से पूछने लगा मास्टर। ये नहीं बता रहा है कि आपका लड़का कहाँ है, नहीं है, मतलब पूरा हम लोग को बरगलाया गया है। और उसके बाद एक लड़का को जब बुलाया तो वो लड़का हमको लगा कि घबराया हुआ था। उसको जो है वार्डन नहीं कम से कम तो 25 बार कॉल किया होगा, वो लड़का नहीं रिसीव किया। इकट्ठे एक बार ही प्रिंसिपल के चैम्बर में घुसा 2 बजे लमसम वो लड़का। उसके बाद जो है वो बोला कि आपको एक मतलब मिसिंग केस करना चाहिए। तो बोलिए कि सर आपके हॉस्टल से अब लड़का गायब हुआ है तो हम मिसिंग केस काहे करें। तो बोला कि नहीं, अगर हम लोग करते हैं मिसिंग केस तो अगर लड़का एक आध रोज में कहीं से आ जाता है तो उसका जो है सो मतलब करियर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको करना है। तो हम जब वहाँ मतलब जो है किए तो मेरा लड़का एक भुवनेश्वर से आया था, वो दुर्गापुर स्टेशन आ गया था 2:45 बजे। वो फ़ोन किया कि पापा हम आ गए हैं दुर्गापुर स्टेशन। तो हम बोले बेटा वहीं रुको, हम जो है सो आ रहे हैं गाड़ी लेके। तो कॉलेज का स्टाफ, कॉलेज का प्रिंसिपल, एक और मास्टर हमारा साथी को, विनय जी को और पिंटू जी को बैठा के अपने गाड़ी में लेके चल आया थाना। मिसिंग का फॉर्म उर्म दे दिया था, भरवा रहा था। और हम लोग दुर्गापुर से जब लौटे अपना बड़ा बेटा को लेके, तो वहाँ थाना विनय जी फ़ोन किए कहाँ पे हैं, तो बोले कि हम तो जा रहे थे स्कूल। तो बोला नहीं थाना आ जाइए, हम लोग थाना आ गए हैं। थाना में मिसिंग रिपोर्ट वो लिया, और उसके बाद जो है सो थाना में ही था। और कॉलेज से आया फ़ोन आया कि झूठ बोला। वो जो है सो विनय को बोला कि सर कॉलेज में मार हो गया है, हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। टीचर बोला ये बात? टीचर बोला। और जो टीचर गया था थाना, दोनों टीचर वहाँ से खुल गया, चल आया कॉलेज। और उसके बाद मिसिंग केस करने के बाद हम बड़ा बेटा को लेके गए हॉस्टल कि चलो बेटा जब कम से कम सामान देख लेना सौरभ का। तो वहाँ जब गए तो मतलब रूम के पास जा ही रहे थे, 2 मास्टर पकड़ के हाथ नीचे उतार दिया हमको कि मतलब उधर चलिए, नहीं नीचे चलिए। रूम में नहीं जाने दिया गया आपको? नहीं जाने दिया। सुबह हम गए थे रूम में, और जब हम अपना बड़ा बेटा को लेके गए रूम में लैपटॉप ये सब दिखाने सामान, तो उस समय नहीं जाने दिया। उसके बाद नीचे ले आया। हम सुबह से कुछ खाए नहीं थे, एक चाय पिए थे, और हम बीपी पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट। उसके बाद जो है हमारा माथा खूब घूरने लगा, तो हम बाहर आके हम एक पीस ब्रेड खाए। उस दौरान कॉलेज के गेट पे ही खा रहे थे। एम्बुलेंस घुसा, पुलिस घुसा, तो हम सोचे कि मतलब पुलिस, आप लोग के सामने ही एम्बुलेंस भी आई, पुलिस भी आई, मगर हम लोग को डेड बॉडी देखने तक नहीं बुलाया। और हम सोचे कि कॉलेज में मार हो गया इसलिए पुलिस आ रहा है, और हम जो मिसिंग कंप्लेन किए हैं इसके लिए वो पुलिस आ रहा है, समझे ना। उसके बाद हम विनय जी बोले कि सुरेंद्र भैया तो मिसिंग कर ही दिए हैं, हम लोग चलिए घर। तो बोले नहीं हम घर नहीं जाएंगे। सो हम घर जाएंगे तो मेरी वाइफ को हम क्या जवाब देंगे, बेटा जाएगा घर, हम 2-3 रोज़ यहीं रहेंगे। हमको चलिए प्रेस में एक पम्पलेट छपवा लेंगे, जो कि मतलब वो पम्पलेट हम पेपर में दे देंगे। अगर लोकल कहीं लड़का होगा, या मान लीजिए कि दुर्घटना हुआ होगा, या किसी से झगड़ा लड़ाई होगा तो पुलिस कस्टडी में होगा, या दुर्घटना हुआ होगा तो हॉस्पिटल में होगा, तो पम्पलेट हम दे देंगे पेपर में, तो कुछ पता तो चल जाएगा। किसी को मालूम होगा तो मोबाइल तो कर देगा रिंग। तो इसलिए हम नहीं जाएंगे घर। प्रेस में बात ही हो रहा था कि 500 छपवाइएगा तो 750 रुपया लगेगा, और 1000 छपवाइएगा तो 1000 रुपया लगेगा। इतने क्रम में विनय जी के मोबाइल पे फ़ोन आया कि आप कॉलेज चलिए। तो हमको उठाया कुर्सी पर से और गाड़ी पे बैठाया, बोला चलिए सुरेंद्रिया कॉलेज की तरफ जा रहे थे। 2 किलोमीटर जब बढ़े तो एक कॉलेज से मास्टर का फ़ोन आया, जो कि बोला कि आपका कॉलेज आइए। कहाँ पे हैं, तो बोले कि दुर्गेपुर में है। तो बोला कि कॉलेज आइए। कॉलेज हम जा ही रहे थे, फिर 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद फ़ोन आया कि कहाँ तक आए, बोलिए कॉलेज घुस रहे हैं। तो नहीं कॉलेज मत घुसिए, थाना चलिए। बरगलाने का प्रयास किया गया, पूरा बरगलाने का प्रयास किया गया, मगर उस समय हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था भैया। जो कि मतलब हम तो रो ही रहे थे, मतलब बीच बीच में खाली बात कर रहे थे,
रिंग आया तो उठाया, खाली सुने, कोई जवाब हम नहीं देते थे। उसके बाद जो है जब थाना गए तो मतलब वहाँ पर जैसे हम थाना इन कर रहे थे तो हमको जो है सो मोबाइल में कॉल आया मास्टर का कि मतलब आपका बेटा नेचुरली डेथ कर गया है। हम रोने, इस समय आपको पता चला कि उनकी आपकी बेटी की थाना के स्टडी में हमको लेके तब सूचना देता है कि नेचुरली डेथ किया है। और उसके बाद हम रोने लगे, मोबाइल हाथ से गिर गया, मेरा बेटा भी रोने लगा। और तब जो है विनय जी को और वो पिंटू को, बादशाह को अंदर कर लिया था थाना में। 2-4 मिनट के बाद आया, उस सब पकड़ के हमको ले गया, चुप उप नहीं कराया। चुप क्या होंगे, एक मीडिया वाला आया, उसको जो है सो रिपोर्ट वो ले रहा था हमसे, 2-4 बात बोलवे किए थे, जो कि थाना प्रभारी हाथ पकड़ के हमको अंदर कौन सा थाना था? न्यू टाउन थाना, समझे ना। उसके बाद जो है थाना के अंदर ले जाके मीडिया वो बोल रहा है थाना प्रभारी की सब काहे न्यूज़ दे रहे हैं, पूरा हम लोग को बरगराने लगा। वहाँ से थाना से हम लोग को नहीं निकलने दिया, एक तरह से समझिए कि हम लोग को अरेस्ट ही कर लिया था। बाथरूम करने हम बाहर निकल रहे थे, वो बाथरूम करने भी बाहर नहीं निकालने दिया। उनका अगर सीसी कैमरा देखा जाए कि हमको बाथरूम कराया, जहाँ उसका लेडीज़ कांस्टेबल जो बाथरूम बना हुआ है उसमें लेके गया है हमको बाथरूम कराने, ऐसा कस्टडी कर लिया। उसके बाद बोले, तब बोलता है कि मतलब थाना की नहीं, आपका बेटा तो सुसाइड कर गया था। तो बोले चलिए सर हमको डेड बॉडी दिखाइए। तो आ रहा है थाने आ रहा है। लास्ट में 10 बजे बोलता है कि नहीं वो डेड बॉडी चल गया हॉस्पिटल। तो बोलिए चलिए वहीं दिखा दीजिए हमको। तो बारिश हो रहा था, बोला बारिश छूटने दीजिए। उसके बाद जो है वहाँ नहीं लेके गया, बोला कि सुबह जो है सो पोस्टमार्टम होगा ही, सो कल सुबह देखिएगा। तो विनय जी बोले कि हम लोग जा रहे हैं, तब तो कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं रूम वूम लेके ठहरेंगे रात में। वो जो है 3 गो रूम लेके हम लोग को, जो कि एक बेड पे हम लोग 4 आदमी सो सकते थे, इतना बड़ा बेड था। और उसके बाद 3 रूम दे दिया, तीनों को तोड़ दिया। 6 आदमी थे हम लोग ड्राइवर लेके। क्या आपस में आप लोग बात नहीं कर पाए, 3 रूम में दे दिया हम लोग को। खाना भी वहीं भेज दिया, जैसे लग रहा है कि मतलब हम लोग कहाँ का नेता उता बन आ गए हैं, इस टाइप का वहाँ जो है सो स्वागत होने लगा। ये जो रूम वगैरह दिलाया, जो खाना पीना, आप लोग को अपना पैसा नहीं लगा। कौन दिलाया? ये थाना प्रभारी बोला पैसा नहीं दीजिएगा खाना का, रूम का। और उसके बाद वो 11 बजे जो है समय दिया था कि हम लोग आएंगे तब आप निकलिएगा, तब जाइएगा हॉस्पिटल। उसके बाद जो है थाना जो लेके आया, पिंटू जी को थाना के गाड़ी पे बैठा के लाया है यहाँ होटल। हमारा पिंटू जी जो साथ में थे उसको अपना गाड़ी पे बैठाया। और उसके बाद जो है हम लोग अपना गाड़ी पे बैठ के आए हैं और हॉस्पिटल में, यहाँ होटल में घुसा दिया। और उसके बाद 11 बजे रात में और हमारा कहलगांव से कुछ लोग चल गए थे, ब्रजेश जी, दीपक जी और 2-4 लोग गए थे वहाँ। इस सबसे भी पूछिए कि मतलब 11 बजे तक हम लोग जो है होटल के गेट पे हैं, कहीं कुछ नहीं, या कुछ पता भी नहीं दे रहा था कि कौन हॉस्पिटल में है डेड बॉडी। जब दीपक और एक लड़का वहाँ गया हॉस्पिटल खोजने, तो बोला कि हाँ यहीं है डेड बॉडी, मगर पुलिस आएगा तभी दिखाने देगा, थाना प्रभारी आएगा तब। 11:30 बजे आया, तब तक मीडिया वाले आया। तो हम लोग जो है सो जितना बात अभी बोल रहे हैं उतने बात हम मीडिया वाले को बोले, जो कि हमारे साथ बीता घटना। तो वो जो न्यूज़ में दिए, तब थोड़ा सा प्रशासन एक्टिव हुआ। उसके बाद जो है सो प्रशासन एक्टिव क्या हुआ, फिर भी वहाँ जो है डेड बॉडी हम लोग को नहीं दिखने दिया। हम जबकि 500 रुपया भी सुपर को दिए कि कम से कम हमारा मुंह उघाड़ के दिखाइए, वो भी नहीं दिखाया, गाड़ी में पैक कर दिया। उसके बाद जो है बोला जहाँ जाइए आसनसोल में पोस्टमार्टम होगा वहीं पे दिखाएगा। आसनसोल जब लेके गया पोस्टमार्टम के समय, तो हमारा बड़ा बेटा को बुला के ले गया, इसी को दिखाया, हमको नहीं दिखाया। और उसके बाद पोस्टमार्टम होके आया। उसके बाद यहाँ जो है सो मतलब दाह संस्कार किए 25 तारीख को। 25 को रात में यहाँ पहुँचा? हाँ, पूरा सिलसिला वहाँ बरगलाने का 12 घंटे तक? 12 घंटा कि 24 घंटा हो गया। 23 को गए हम लोग, सुबह 4 बजे 24 को पहुँचे, मतलब रात ठहरे, दूसरा दिन ठहरे। उसके बाद मतलब जो है यहाँ 9 बजे रात में 9:30। कितनी